Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. In previous lecture, we were discussing about simple harmonic motion. आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि mass attached to a spring, और इसमें हमने प्रूफ करना है कि the motion of the mass attached to a spring is simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसमें 3 एग्जांपल्स हैं इसी टॉपिक के साथ जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। और पहली एग्जांपल आपके पास है मोशन ऑफ द मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, पेज नंबर 2 पे। यहाँ पर हमने इसकी मोशन को प्रूव करना है कि मैस मोशन ऑफ द मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए हम ये करते हैं कि इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x from its mean position, it exerts a force F on the mass. According to Hooke's law, this force is directly proportional to the change in length. अब change in length यहाँ पे वही displacement होगा, displacement of the spring होगा। That is, अगर हमने फोर्स लगाई मैस के ऊपर, उसको हमने डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और लेट अस सपोज कि एफ जो है ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स एक साइंटिस्ट था, वो हमें ये कहता है कि जितनी भी फोर्स आप लगाएंगे मैस के ऊपर वो उतना ज्यादा डिस्प्लेस होगा। एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो यहाँ पे चूंकि हुक्स हमें ये कहता है कि जब फोर्स हम वहां से रिलीज करते हैं तो वो जो फोर्स हम उसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर जब हम लगा रहे होते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो उसी रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग वापस आता है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन। तो यहाँ पे इसलिए उसने कहा था कि ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होगी एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन अगेन वही बात कि इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन। अब अगर हम यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो क्या करेंगे, एक हम कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे हमने कौन सा कांस्टेंट लगा दिया, के कांस्टेंट हमने लगाया। तो अब इसमें आप देखते हैं द नेगेटिव साइन, मैंने अभी आपको बताया कि द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन मींस दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज always directed opposite to the displacement of the mass. ये हम नेक्स्ट फिगर में इसको डिटेल से भी करेंगे। इसी फिगर में आता है इसी टॉपिक के लास्ट पे कि ये कैसे आप आपस में अपोजिट होते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में अपोजिट डायरेक्शन होंगे। नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, वेयर के इज कांस्टेंट, और इसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, अगर हम उसी इक्वेशन से देखें तो आप इसको लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। अब आप सिंपली कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स भी आप कहें या रेस्टोरिंग फोर्स कहें, इट इज द रेशियो ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स टू एक्स। एक्स यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, रेस्टोरिंग फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। और इसकी ऐसे यूनिट अब बुक में यहाँ पे नहीं दी हुई, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज ऐसे यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है कि एस के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। तो फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिवाइड में है तो इसलिए के की यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर। माइनस एन माइनस एम, माइनस एम का मतलब है इसको हम प्रोनाउंस करेंगे न्यूटन पर मीटर। द वैल्यू ऑफ द के इज अ मेजर ऑफ, एक्चुअली ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये हमें क्या देता है, ये स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग देता है। ठीक है, स्टिफनेस springs have large value of the k and soft spring have a small value of k. soft जो springs होंगे उनमें k की वैल्यू कम होगी
जो स्टिफ होंगे, जो हार्ड होंगे, उनमें के की वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा, जो रेस्टोरिंग फोर्स की बात हम करते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। अब आप देखें, ये आपके सामने एक फिगर है। यहाँ पे अगर आपके पास O जो है वो फिक्स पोजीशन है, ठीक है। O से अगर आप किसी भी बॉडी को, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, O से डिस्प्लेस किया और कहाँ तक इसको ले आए, एक्सट्रीम पोजीशन A तक। यहाँ से जब आप इसको रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचता है विद रेस्टोरिंग फोर्स। ये जो Fs था इसमें ये रेस्टोरिंग फोर्स था, but due to inertia it will not stop at fixed position or equilibrium position or mean position, it will move towards another extreme position B। ठीक है, ये देखें B की तरफ दोबारा ये मूव कर जाता है, B की तरफ जाएगा और फिर आप इसी तरीके से ये मूव करता रहता है from A to B or B to A about its fixed position O। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से इसको डिस्कस करना है रेस्टोरिंग फोर्स को। फिगर में आपको यहाँ पे आपकी बुक में फिगर बनी हुई है, ये उसकी मेन पोजीशन है। ये हमने एक स्प्रिंग के साथ एक मैस को अटैच किया था, ठीक है। जब अप्लाइड फोर्स 0 होगी तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट x देखें, यहाँ पे ये पहली फिगर में 0 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जब फोर्स आपने नहीं लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, और जब आप फोर्स लगाते हैं इसको डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो ये O से डिस्प्लेस होता है A की तरफ। अब अगर आप देखें ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम O टू A है, और जो फोर्स, जिस फोर्स से ये वापस जाएगा वो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो इसी तरीके से जब आप इसको यहाँ से A से रिलीज करते हैं, इट विल मूव टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन और मीन पोजीशन ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, बट इट विल नॉट स्टॉप एट O। O के ऊपर ये स्टॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू इनर्शिया इट विल मूव टुवर्ड्स अनदर एक्सट्रीम पोजीशन B। B पे आएगा, B पे फिर अगर आप देखें रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाती है, दोबारा ये टुवर्ड्स O हो जाती है, इसलिए इसको हमने नेगेटिव से शो किया था। और डिस्प्लेसमेंट को देखें, वो दोबारा O टू B है, इधर था O टू A, यहाँ पे O टू B। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और इसकी मोशन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, पीछे हमने इक्वेशन 1 पढ़ी है, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, F इज इक्वल टू एम ए। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब चूंकि इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन से हमने A और X का रिलेशन निकालना है। अगर आपने A और X का रिलेशन निकालना है तो A के साथ M को अगर आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम मूव करते हैं टू अदर साइड तो ये आके यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ये देखें यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। और आपको ये भी पता है कि के अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम जो है वो मैस होता है और मैस भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि के ओवर एम क्या होंगे, के ओवर एम दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे। के ओवर एम इसमें कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को अगर हम यहाँ से रिमूव करें तो क्या लगाते हैं, यहाँ पे देखें साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। आप देखें ये वही इक्वेशन आ गई है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने इक्वेशन को डिस्कस किया था। इसका मतलब ये होता है कि a body executing simple harmonic motion, its acceleration is always directly proportional to its displacement and directed towards the mean position or fixed position। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द फिक्स पोजीशन और द मीन पोजीशन होगी जिस तरह के फोर्स की थी।
इसका मतलब है कि फोर्स और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन एक जैसी होती है। The above equation shows motion of the mass attached to a spring is simple harmonic motion। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर आप बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन तो उसकी मोशन क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब एक इंफॉर्मेशन है पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 के ऊपर एक फिगर में आपको दिखाया गया है डिफरेंट, ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ये चीजें आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी। अब आप देखें एट रेस्ट पोजीशन, व्हेन द मास इज एट रेस्ट, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पे जीरो हो गया और जहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन तक इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो x इज इक्वल टू माइनस ए, उसको एम्पलीट्यूड को हमने माइनस ए से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे डिफरेंट है। ओ टू, यहाँ पे अगर आप देखते हैं ओ टू ए, इधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ओ टू ए होगी और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये ओ टू बी, तो इसलिए इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये आपके साथ शेयर करनी थी कि मीन पोजीशन या फिक्स पोजीशंस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी। सिमिलरली अगर आप एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। और दोबारा एक्सट्रीम पे जाएंगे तो ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम दोनों आपस में सेम होंगे, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, potential energy maximum. Kinetic and potential energy at different positions in the mass spring system. अब एक और आपके पास इंफॉर्मेशन है टाइड बिट्स में, और वो ये भी ऑब्जेक्टिव है क्या ह्यूमन ईयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम इन 1 सेकेंड। एयर ड्रम अगर हम देखें ये किसको कहते हैं, ये आपको यहाँ पे एयर ड्रम मैंने शो कराया है। जैसे ही साउंड, ये साउंड वेव्स है, जैसे ही साउंड वेव्स ईयर में इंटर होती हैं तो ये एयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन फिर आगे ट्रांसफर करता है और वो ब्रेन को जाती है नर्व के थ्रू, और ब्रेन उसको रीड करता है, उस साउंड को दोबारा डिकोड करके उसको रीड करता है। तो ये जो एयर ड्रम है, एयर ड्रम ये वाइब्रेट करता है 1 सेकेंड में 20,000 टाइम, ठीक है ना, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 आप कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम का मतलब होता है कान का पर्दा जिसको हम कहते हैं, ये कान का पर्दा है और ये 1 सेकेंड में 20,000 टाइम ये वाइब्रेट करता है। अब एक और क्विक क्विज है, ठीक है, ये भी उसी पेज के ऊपर है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन when the kinetic energy and potential energies are equal। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, kinetic energy और potential energy, पीछे तो हमने फिगर में देखा था ना, kinetic energy बढ़ती है तो potential energy कम हो जाती है, लेकिन एक पॉइंट इन दोनों के दरमियान में ऐसा आता है जहां पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो अब वो उसने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर उस वक्त डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा। x मैंने आपको कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, a इसका एम्पलीट्यूड है, तो उस वक्त x इज इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई √2 या 0.7 a फॉर एम्पलीट्यूड होगा। इस तरीके से भी हम उसको कह सकते हैं, इसका प्रॉपर एक प्रूफ है, लेकिन आपने इसको डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई √2 या 1/√2 जो है वो 0.7 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं इसको इक्वेशन को। अब एक और छोटी सी डेफिनेशन है इसके साथ, ये अलग से 3 नंबर की आपसे पूछी जा सकती है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आप कह सकते हैं द टाइम टेकन बाय द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। मैथमेटिकली इसका फार्मूला क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई m/k √। टाइम पीरियड टाइम है चूंकि, तो इसकी यूनिट उसी तरीके से हम सेकंड में ही लेंगे। अब अगर आप देखें ये वाइब्रेशन है, अब देखें अगर ये मूव करता है
मैच अगर मूव कर रहा है आपके सामने और ये बी से, अब बी से अगर मूव करता है ये ए की तरफ जाता है, ए की तरफ, और फिर वापस जब बी की तरफ आएगा तो ये एक वाइब्रेशन होगी। तो इसका मतलब है कि बी से अगर ये ए की तरफ गया है और दोबारा अगर बी तक आया है तो जितना ये टाइम लेगा उस टाइम को हम नाम देंगे टाइम पीरियड। ऊपर अगर आप देखें दोबारा से फोर्स की डायरेक्शन, अगर ये मूव जिधर भी करेगा फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर आप डायरेक्शन को देखें वो बार बार चेंज हो रही है, ठीक है ना। ओ टू बी, वो ओ टू बी हो जाती है, और अगर ये मूव करता है ओ टू ए तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ओ टू ए हो जाती है। तो यही एक टॉपिक था आपका जो आपने प्रूव करना था, इसकी डेफिनेशंस को देखना था। इजी टॉपिक है, मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को तंदुरुस्त रखे, सेहतमंद आपको दे, और अल्लाह ताला हम सब को इस वबा से बचाए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।